बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती को आमंत्रित न किए जाने पर उनका दर्द झलका है। जहां उन्होंने ट्विटर पर एक के बाद एक कई ट्वीट किए। साथ ही उन्होंने कहा कि वह भाजपा में उपभोक्तावाद की संस्कृति बिल्कुल भी नहीं चलने देंगी। वहीं उन्होंने पार्टी में अपनी एक शर्त रखते हुए सभी जीतने वाले विधायक, मंत्री व मुख्यमंत्री को सरकारी अस्पताल से इलाज कराने व सरकारी स्कूलों में अपने बच्चे पढ़ाने की बात कही। बोली तभी व्यवस्थाओं में सुधार हो सकेगा। दरअसल अपने तीखे तेवरों के चलते अक्सर अपनी ही पार्टी को घेरने वाली बीजेपी की फायर ब्रांड नेत्री व एमपी की पूर्व सीएम उमा भारती के एक बार फिर से कड़े तेवर देखने को मिले। जहां रविवार से चित्रकूट से शुरू की गई बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में उन्हें निमंत्रण न मिलने पर पहले तो उनका सोशल मीडिया पर दर्द झलका। जहां उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि मुझे जन आशीर्वाद यात्रा के प्रारंभ में निमंत्रण नहीं मिला। यह सच्चाई है कि ऐसा मैंने कहा, लेकिन निमंत्रण मिलने या ना मिलने से मैं कम ज्यादा नहीं हो जाती। हाँ, अब यदि मुझे निमंत्रण दिया गया तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी, न प्रारंभ में न 25 सितंबर के समापन समारोह में। अगले ट्वीट में उमा भारती ने लिखा, मेरे मन में शिवराज जी के प्रति सम्मान एवं उनके मन में मेरे प्रति स्नेह की डोर अटूट और मजबूत है। शिवराज जी जब और जहां मुझे चुनाव प्रचार करने के लिए कहेंगे, मैं उनका मान रखते हुए उनकी बात मानकर चुनाव प्रचार कर सकती हूँ। साथ ही उन्होंने कहा कि जिनके खून पसीने से यह भाजपा बनी है, मैं उन लोगों में से हूँ, इसलिए पार्टी का कभी नुकसान नहीं करूंगी। मैंने बात कही है वो इसलिए नहीं कही कि मुझे कोई किसी जनादेश यात्रा का नेतृत्व करना था। उत्तर प्रदेश का या कोई देश के इन चारों राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कुछ पूर्व हैं कुछ वर्तमान है, इसलिए नेतृत्व हो रहा है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे ये अजीब लगा कि मुझे कहा ही नहीं कि आप कहीं थोड़ी देर के लिए आ जाओ, और फोटो तो भी गायब हो गया साथ में। तो ये उपभोक्तावाद की जो संस्कृति है ना, कंज्यूमरिज्म की, ये पॉलिटिक्स में आने लगी है अब, कि इस्तेमाल करो और भूल जाओ। ये मैं भाजपा में तो होने ही नहीं दूंगी, इसलिए मैंने एक जरा सा थोड़ा सा झटका देने के लिए बोल दिया, बिल्कुल प्लानिंग से बोला। निमंत्रण ही नहीं दिया गया था, बोला ही नहीं मुंह से, झूठे मुंह से। निमंत्रण तो हाथ से देना होता है, मुंह से वाक्य नहीं निकला कि आप भी आइए। जबकि हर चीज की शुरुआत कई बार हमने देखा है कि जैसे लाडली बहना की शुरुआत हुई थी तो सबसे पहली बहना, वो तो शिवराज जी का मेरा निजी संबंध ऐसा है कि वो मेरा बहुत सम्मान करते हैं, स्नेह रखते हैं, मैं भी उनका बहुत सम्मान, बड़े भाई हैं, पिता जैसे बड़े भाई हैं। क्या मतलब आपको वजह लगती है? क्योंकि ये वजह तो आपको दो लोगों से पूछनी पड़ेगी। जगत प्रकाश नड्डा इसका जवाब दे सकते हैं या अमित शाह जी, और कोई नहीं दे पाएगा। आप इधर के लोगों से पूछेंगे तो वो बोल ही नहीं पाएंगे, उनकी हालत खराब हो जाएगी। वहीं पूर्व सीएम उमा भारती ने आगामी चुनाव में जीतने वाले सभी विधायकों, सांसदों व मंत्रियों के लिए एक शर्त रखते हुए कहा कि जीतने के बाद सभी को सरकारी अस्पताल में इलाज कराने के साथ ही अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना होगा, तभी इन सरकारी व्यवस्थाओं में सुधार किया जा सकता है। जब वो चुनाव जीतेंगे तो उनको अपना इलाज सरकारी अस्पताल में कराना चाहिए, ताकि उनकी समझ में आवे कि सरकारी अस्पताल में क्या परेशानी होती है, और उनको अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहिए, ताकि सरकारी स्कूल की क्वालिटी में सुधार होगा। मैं सही बोल रही हूँ? हाँ, इसलिए हर उम्मीदवार जो मेरी इच्छा है हमारी पार्टी की सरकार बने, लेकिन शर्त यही होगी कि विधायक हो चाहे मंत्री चाहे मुख्यमंत्री, उनके घर में कोई बीमार पड़ेगा तो उसका इलाज कहाँ होगा? सरकारी अस्पताल में। उनके बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? तब ये दो व्यवस्थाएं सुधर पाएंगी। फिलहाल चुनाव से पहले बीजेपी द्वारा निकाली जा रही जन आशीर्वाद यात्रा में पूर्व सीएम उमा भारती को आमंत्रित न किए जाने पर अब पार्टी बुरी तरह से घिरती नजर आ रही है, जिसको लेकर उमा भारती का कहना है कि उन्हें ना बुलाए जाने का जवाब सिर्फ दो ही बड़े नेता दे सकते हैं, और वह हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। ऐसे में अब देखना होगा कि पार्टी की फायर ब्रांड नेता कही जाने वाली उमा भारती को भाजपा आला कमान कैसे मनाते नजर आता है।